हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 12 जनवरी 2022 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य ने कॉलेजों की महिला कर्मचारी के लिए मातृत्व अवकाश के लाभ को 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल में उड़ीसा राज्य सरकार ने जो है मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 में संशोधन करके मातृत्व अवकाश के लाभ को 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है कॉलेजों की महिला कर्मचारियों के लिए। अब जो भी कॉलेजों की महिला कर्मचारी हैं उड़ीसा के, वो अब अधिकतम 180 दिनों तक मातृत्व अवकाश ले सकती है। इंडिया के मैप पे उड़ीसा का लोकेशन यहाँ पास स्थित है, जिसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो वेस्ट बंगाल और झारखंड के साथ लगती है, और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो बे ऑफ बंगाल के साथ लगती है, और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो लगती है छत्तीसगढ़ के साथ, और इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ लगती है। उड़ीसा को भारत का आत्मा भी कहा जाता है और इसे भगवान जगन्नाथ की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की जो राजधानी है भुवनेश्वर को मंदिरों के शहर के रूप में भी जाना जाता है, और कोविड-19 के दोनों डोजों का 100% जो है वैक्सीनेशन करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो ये भुवनेश्वर ही है। यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 30-21-10। मतलब उड़ीसा में जो है 30 डिस्ट्रिक्ट है, 21 जो है लोकसभा की सीटें और 10 जो है राज्यसभा की सीटें हैं। उड़ीसा की जो स्थापना की गई थी वो 1 अप्रैल 1936 को की गई थी, और 1 अप्रैल को उड़ीसा राज्य ही अपना जो स्थापना दिवस है वो उत्कल दिवस के रूप में बनाता है। और यहाँ का जो विधान मंडल है वो एक सदनीय है, केवल यहाँ विधानसभा की भी सीटें हैं, और विधानसभा की कितने सीटें हैं? तो 147 मात्र यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नवीन पटनायक, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट याद रखिएगा कि भीतरकनिका नेशनल पार्क और शिमलीपाल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। और दुनिया का सबसे लंबा जो बांध है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये हीराकुंड बांध यह उड़ीसा राज्य में ही स्थित है, और किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है, और इसकी जो टोटल लंबाई है 25.8 किलोमीटर। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो भारत की सबसे बड़ी झील के नाम से जानी जाती है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो दया नदी के मुहाने पर स्थित है। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि रामसर फाइड में शामिल होने वाला पहला भारतीय स्थल कौन सा है? तो ये चिल्का झील ही है रामसर फाइड में शामिल होने वाला पहला भारतीय स्थल। कब रामसर फाइड में शामिल किया गया था? तो 1981 में शामिल किया गया था। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंद्रावती जो बांध है किस राज्य में स्थित है? तो इंद्रावती बांध यह उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। सतकोफिया टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। और हाल ही में उड़ीसा राज्य में राजा पारबा महोत्सव और नुआखाई महोत्सव और नेक्स्ट बाली यात्रा महोत्सव, और नेक्स्ट याद रखिएगा कि धनु यात्रा जो फेस्टिवल है किस राज्य में बनाया जाता है? तो उड़ीसा राज्य में ही बनाया जाता है। और कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। 1984 में इसे यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया था। लिंगराज का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। और 10 रुपए के नोट में किसका चित्रण किया गया है? तो ये कोणार्क सूर्य मंदिर का ही चित्रण किया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा जो है सड़क सुरक्षा अभियान के लिए रक्षक पहल की शुरुआत की है। रिंग फ्रॉम टैप परियोजना जो है शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो ये पुरी ही बना है। भारत का जो पहला फायर पार्क की स्थापना की गई है ये उड़ीसा राज्य में ही की गई है। और भारत का जो पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर की स्थापना की गई है ये उड़ीसा राज्य में ही की गई है। और हाल ही में मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा ही की गई है। और नेक्स्ट मधु बाबू
बाबू पेंशन योजना की शुरुआत उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा ही की गई है। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना की शुरुआत उड़ीसा राज्य सरकार ने ही किया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप यह उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की 11 जनवरी को कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में 56वीं पुण्यतिथि बनाई गई है 11 जनवरी को, जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे और यह भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे, जिनका जो कार्यकाल था प्रधानमंत्री के तौर पर 1964 से लेकर 1966 तक था और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 11 जनवरी 1966 को। कहाँ हुई थी? तो ये इनकी मृत्यु जो हुई थी ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी और एकमात्र प्राइम मिनिस्टर भारतीय जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी वो है लाल बहादुर शास्त्री जी। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा ही दिया गया था। 1965 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय जय जवान जय किसान का नारा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि इनका जो समाधि स्थल है वो विजय घाट में स्थित है, लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल। और नेक्स्ट इन्हें 1966 में मरणों उपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में गुजरात राज्य के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके एकता रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और नेक्स्ट जो यह रेलवे स्टेशन स्थित है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है गुजरात राज्य में 182 फीट की ऊंचाई 182 मीटर की ऊंचाई पर और 597 फीट की ऊंचाई पर यही पास स्थित है केवड़िया रेलवे स्टेशन, जिसका हाल ही में नाम बदल करके कर दिया गया है एकता रेलवे स्टेशन। अब केवड़िया रेलवे स्टेशन को एकता रेलवे स्टेशन के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट यदि पूछा जाए कि दुनिया की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी के डिजाइनर कौन है? तो ये है रामवंजी फुतार, जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। इंडिया के मैप पे गुजरात की जो लोकेशन है यहाँ पास स्थित है। भारत का एक जो है पश्चिमी राज्य है गुजरात और इसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो लगती है राजस्थान के साथ और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो लगती है मध्य प्रदेश के साथ और इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो लगती है दादरा नागर हवेली एक के साथ और महाराष्ट्र के साथ भी इसकी दक्षिणी सीमा लगती है और इसकी पश्चिमी सीमा जो लगती है वो अरेबियन सी के साथ लगती है। भारत का जो सबसे लंबा समुद्री तटी वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो ये गुजरात राज्य ही है। यहाँ की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। गांधीनगर से याद रखिएगा कि गांधीनगर किसका चुनाव क्षेत्र है? तो ये है वर्तमान में जो है केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का जो चुनाव क्षेत्र है वो गांधीनगर एक गुजराती है। यहाँ का जो लार्जेस्ट सिटी है वो है अहमदाबाद और यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 332611। 33 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 26 लोकसभा की सीटें, 11 यहाँ राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है भूपेंद्र पटेल और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट याद रखिएगा कि गिर वन नेशनल पार्क जो कि एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है गुजरात राज्य में ही स्थित है। ब्लैक बक नेशनल पार्क, नेक्स्ट बंफदा नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क, ये चारों नेशनल पार्क जो स्थित है गुजरात राज्य में ही स्थित है। ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य में ही उकई बांध बनाया गया है और माही नदी पर कादना बांध बनाया गया है गुजरात राज्य में ही। सरदार सरोवर बांध
नर्मदा नदी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में ही स्थित है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि लोथल और धौलावीरा जो सिंधु घाटी जो स्थल है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में ही स्थित है। और हाल ही में धौलावीरा को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है और यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला भारत का जो है 40वां स्थल बन गया है। और 39वां जो स्थल बना था वो बना था रामप्पा मंदिर, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता था, जो कहाँ स्थित है, तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क की स्थापना की गई है ये गुजरात के कच्छ में स्थापित किया गया है। अमेज़न ने अपना जो सबसे बड़ा डिजिटल केंद्र या पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है भारत का, वो गुजरात राज्य में ही लगाया है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि यूट्यूब पर अपनी लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला पहला भारतीय उच्च न्यायालय ये गुजरात राज्य का ही उच्च न्यायालय है। और रेलवे ट्रैक के ऊपर जो भारत का पहला 5 स्टार होटल बनाया गया है वो गुजरात राज्य में ही बनाया गया है। गांधीनगर रेलवे ट्रैक के ऊपर ग्रामीणों का विकास करने के लिए वतन प्रेम योजना की शुरुआत गुजरात राज्य सरकार ने की है। और हाल ही में जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है, जो कि कहाँ स्थित है, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो है गुजरात के सूरत में भारत के पहले श्रमिक सेल का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सरदार धाम भवन का उद्घाटन जो किया गया है गुजरात राज्य में ही किया गया है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ये अहमदाबाद गुजरात में ही स्थित है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड्स लीग क्रिकेट का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर जगह वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के झूलन गोस्वामी को महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड्स लीग क्रिकेट का एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ओडीआई में सर्वाधिक विकेट लेने वाली जो पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं वो हैं झूलन गोस्वामी। इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2018 में अपना 200 विकेट पूरा किया था ओडीआई में, ये याद रखिएगा। और ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं। और हाल ही में महिला सशक्ति को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड्स लीग क्रिकेट का एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है झूलन गोस्वामी को। स्मृति मंधाना से याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो ये बनी है स्मृति मंधाना। हाल ही में ऋषभ पंत को उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है खेलों को बढ़ावा देने के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 100 विकेट आउट करने वाले सबसे तेज भारतीय विकेट कीपर कौन बन गए हैं, तो ये ऋषभ पंत ही बन गए हैं। और हाल ही में हरभजन सिंह ने जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है, तो ये हरभजन सिंह है, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में जो भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम है उसने यूएई में जो है अंडर 19 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीता, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पियरे ओलिवियर को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में पियरे ओलिवियर को IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है जनवरी 2022 में। और ये अब किसका स्थान लेंगे, तो गीता गोपीनाथ जी का स्थान लेंगे। गीता गोपीनाथ जी जो है भारतीय मूल की हैं, जिन्हें 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। अब यह जो है जो IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो है डिप्टी डायरेक्टर जनरल बन गई है चीफ इकोनॉमिस्ट से। और भारतीय मूल की एकमात्र ऐसी महिला है जो इस पद तक पहुंची हैं और पहली IMF की जो है डिप्टी डायरेक्टर जनरल बनी है गीता गोपीनाथ। और पहले ये IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट थी। अब चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में पियरे ओलिवियर
ओलिवियर को नियुक्त कर दिया गया है। IMF की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसकी स्थापना 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत की गई थी और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत ही इसकी स्थापना की गई थी वर्ल्ड बैंक की। इसलिए IMF और वर्ल्ड बैंक को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की जुड़वा संतानें कहा जाता है। नेक्स्ट इसकी जो मेंबर कंट्री है वो 190 मेंबर कंट्री है। एंडोरा जो है इसका लास्ट मेंबर एक कंट्री है। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, बुल्गारिया से बिलोंग करती है और डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं गीता गोपीनाथ और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं PRA ओलिवियर। नेक्स्ट याद रखिएगा, एक काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि IMF जो है वो सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है और दूसरा जो स्टेटमेंट पूछा जाता है कि IMF जो है वो सभी देशों को ऋण प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है IMF जो है वो अपने सदस्य देशों को ही ऋण प्रोवाइड करता है। यदि पूछा जाए कि IMF की करेंसी का क्या नाम है तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है IMF की करेंसी का नाम है। इसमें 4 करेंसी शामिल है दोस्तों। पहला जो हो जाएगा यूरो, दूसरा हो जाएगा एन, तीसरा हो जाएगा डॉलर और चौथा जो हो जाएगा पाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक हैं वो हैं सुरजीत भल्ला, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में थॉमस मैथ्यू जो कि पूर्व जो है सिविल सेवा अधिकारी थे, इनके द्वारा ही रतन टाटा जी की जीवनी पर आधारित यह पुस्तक रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो IPL बीबो के नाम से जाना जाता था, बीबो IPL, लेकिन अब यह जाना जाएगा टाटा IPL के रूप में। जो IPL की जो स्पॉन्सरशिप आ गई है अब 2022 से वो टाटा के पास आ गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे बन सकता है, ये याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर जगह उर्जित पटेल को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और उर्जित पटेल जो है RBI के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, उर्जित पटेल, जिन्हें हाल ही में AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो बीजिंग चाइना में स्थित है। 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। जिन लिकुन जो है इसके वर्तमान में चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में 10 जनवरी को विश्व स्तर पर हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था वो 1975 में नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था और इसका उद्घाटन तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और इस सम्मेलन में 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा प्रोजेक्ट निरामय शुरू किया गया है? तो राइट आंसर जगह असम राज्य में जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा है उसको डिजिटलाइज करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा प्रोजेक्ट निरामय शुरू किया गया है। इसके तहत जो जमीनी स्तर से स्वास्थ्य सुविधा है उसमें गुणवत्ता लाने के लिए और उसमें सुधार करने के लिए यह प्रोजेक्ट निरामय शुरू किया गया है नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा। इंडिया के मैप पे असम की लोकेशन यहां पर स्थित है। क्या असम 7 सिस्टर का भाग है? तो जी हां दोस्तों, असम जो है 7 सिस्टर का भाग है। इसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो लगती है भूटान और अरुणाचल प्रदेश के साथ। इसकी दक्षिणी सीमा लगती है त्रिपुरा, बांग्लादेश, मेघालय, मिजोरम के साथ। और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो नागालैंड और मणिपुर के साथ लगती है। और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वेस्ट बंगाल के साथ है। नेक्स्ट यहाँ का जो DLR नंबर है वो 341407 है। 34 यहाँ डिस्ट्रिक्ट, 14 लोकसभा की सीटें, 7 यहाँ राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधानमंडल है एक पत्नी है, 126 विधानसभा की सीटें हैं। हेमंत बिस्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। गुवाहाटी यहाँ का लार्जेस्ट सिटी है जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और दिसपुर यहाँ की राजधानी है।
नेक्स्ट याद रखिएगा, डिब्रू-साइखोवा काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो असम राज्य में ही स्थित है। दुनिया का सबसे जो बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जिसे असम राज्य सरकार के द्वारा 2016 में जिला भी घोषित कर दिया गया था, ये कहाँ स्थित है? तो असम राज्य में ही स्थित है। और आज का जो हमारा लास्ट एक क्वेश्चन है, हाल ही में जल मेट्रो परियोजना वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में कोची जो है जल मेट्रो परियोजना वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।